नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो देर नहीं करेंगे, आज हम कहानी की तरफ बढ़ेंगे। कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा डरावनी भी है, तो ध्यान से सुनिएगा कहानी को। कहानी है सरिता जी की। सरिता जी एक स्कूल में टीचर हैं, अभी अभी उनकी ज्वाइनिंग हुई है। उनकी ससुराल गांव में है और ससुराल से लगभग 10 किलोमीटर दूर इनका स्कूल है। तो प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि घर में इनके पास स्कूटी है और ये स्कूटी से ही स्कूल जाती हैं। इनकी फैमिली में इनके सास ससुर हैं, हस्बैंड बाहर जॉब करते हैं और इनके एक का भी बेटा हुआ है। तो फैमिली बहुत अच्छी है और सरिता जी स्कूल में पढ़ाती हैं, घर का सारा काम करके स्कूल जाती हैं। उसके बाद शाम को 4-5 बजे तक आ जाती हैं, क्योंकि गांव के जो सरकारी स्कूल होते हैं उनकी टाइमिंग ही ऐसी होती है 10 बजे से 4 बजे तक। तो इनके हिसाब से टाइमिंग भी ठीक है कि सुबह का काम करके ये चली जाती थी और शाम को 5 बजे तक आ जाती हैं। तो सब कुछ ठीक चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आज का दिन था क्योंकि एग्ज़ाम्स आने वाले थे, मार्च का महीना था। ये बात अभी पिछले साल की ही है और एग्ज़ाम का समय था, तो काम का बर्डन इतना ज़्यादा था, नई नई ज्वाइनिंग और ऊपर से इतना सारा काम। तो स्कूल से आने में कुछ देर हो जाती थी। तो आज जब ये छुट्टी के बाद पेपर्स वगैरह बना रही थी तो बनाते बनाते इनको टाइम का पता ही नहीं चला। इनके साथ ही जो और सहेलियां थीं उनके घर वहीं आसपास थे, तो उन्हें तो दिक्कत नहीं थी, वो आराम से 6 बजे तक भी चली जाती। लेकिन अब सरिता जी को दूर जाना था और 5:30 बज चुका था। तो सरिता जी ने अपने प्रिंसिपल साहब से बोला कि सर मुझे जाना है क्योंकि मेरा घर दूर है। तो उन्होंने बोला ठीक है, अच्छा तुम जाओ और आराम से जाना। अब इनको वहाँ से निकलते निकलते ही 6 बज चुका था और सारे टीचर्स भी जा चुके थे, सब जाने लगे थे। 6 बजे सभी निकल जाते हैं, तो ये भी निकल चुकी थी और इन्होंने प्रिंसिपल से बोल दिया था कि कल से मैं इतना लेट नहीं रुक पाऊँगी। तो उन्होंने बोला ठीक है, अच्छा अपना काम थोड़ा जल्दी कर लेना। तो इन्होंने बोला हाँ ठीक है। अब ये अपनी स्कूटी स्टार्ट करती हैं और वहाँ से बहुत तेज़ी से निकलती हैं क्योंकि जल्दी पहुँचना था और गाँव का रास्ता वैसे ही ख़राब होता है, ऊबड़ खाबड़ रास्ता। ये अपनी स्कूटी बहुत तेज़ी से लिए जा रही थी। अंधेरा हो गया था क्योंकि फरवरी मार्च में भी ये 6 बजे अंधेरा हो जाता है। अब ये अपनी स्कूटी चला ही रही थी, भी आधे रास्ते पर ही पहुंची थी कि इन्हें एक लड़की दिखाई पड़ती है जो स्कूल ड्रेस में थी, पीछे बैग था। ये देख करके सोचती हैं कि आखिर इतने अंधेरे में ये लड़की अभी भी जा रही है, जबकि छुट्टी तो 2-3 घंटे पहले हो गई थी। तो ये अभी यहाँ क्यों जा रही है? तो ये उसके पास जा करके स्कूटी रोकती हैं। जैसे ही स्कूटी रोकती हैं तो देखती हैं उसके हाथ पैरों में चोट के निशान है, खून बह रहा है। तो ये उससे पूछती हैं कि बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो और अभी तक घर क्यों नहीं गई? तो वो कुछ बोलती नहीं है। तो ये पूछती हैं अच्छा ठीक है, तुम्हें चोट लगी होगी, तुम्हारा घर कहाँ है मुझे बता दो, मैं तुम्हें छोड़ दूँगी। तो वो बताती है कि आगे से थोड़ा बगल में ही मेरा गाँव है थोड़ा सा और वही मेरा घर है। तो ये कहती ठीक है पीछे बैठ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूँगी। वो पीछे बैठ जाती है और सरिता जी अपनी स्कूटी लेकर चल देती हैं। अब उस लड़की को छोड़ना भी था, उसके बाद घर भी जाना है, तो जल्दी तो थी ही। तो ये जल्दी जल्दी अपनी स्कूटी स्टार्ट कर और एक गांव में पहुंचती हैं। वो लड़की बताती है कि कोने का घर उसका है। तो ये जैसे ही उसके घर के पास पहुंचती हैं तो गांव का रिवाज होता है कि दरवाजे पर दीपक जलाया जाता है। तो एक महिला थी जो दरवाजे पर दीपक जला रही थी, तो ये उनके पास जाकर गाड़ी रोकती हैं अपनी। तो वो तुरंत नीचे उतर कर आती हैं अपनी डेहरी से और पूछती हैं आपको किससे मिलना है? तो ये स्कूटी से उतरती है और जैसे ही पीछे देखती है, पीछे कोई नहीं था। ये एकदम से डर जाती है और तुरंत स्कूटी में बैठती है, चलने लगती है। तो वो महिला पूछती है क्या बात है, आप कहाँ जा रहे हो, अभी तो आई हो, कि किससे मिलना है? लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है, बोलती बस इतना है कि मैं अभी आती हूँ थोड़ी देर बाद।
बस इतना बोल के सरिता जी वहाँ से चल देती हैं और वापस उसी रास्ते पर जाती हैं। रास्ते भर देखती हुई जा रही थी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि लड़की गिर गई हो सकता है स्कूटी में बैठना ना आ रहा हो। कई बातें दिमाग में थी, देखते हुए वहीं तक जाती हैं जहाँ से उसको उठाया था, लेकिन वो रास्ते में कहीं भी नहीं मिली। तो ये तुरंत अपनी स्कूटी घुमाती हैं, फिर से उसके घर जाती हैं। तो वो जो महिला थी वो दरवाजे पर ही बैठी थी और इनको देखते ही नीचे उतर कर आती है और पूछती है कि आप कौन हैं, किससे मिलना है। तो वो पूछती है पहले तो ये बताइए आपकी बेटी आपके घर आ गई है। तो वो रोने लगती हैं, कहती नहीं मेरी बेटी अभी तक नहीं आई है। तो ये कहती है अभी तो बहुत देर हो गई है, अंधेरा हो गया है और मैं उसे अपनी स्कूटी में ला रही थी, लेकिन पता नहीं कैसे रास्ते में कहीं गिर गई या क्या हो गया, मुझे लगा कि शायद वो उतर गई होगी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो सही से चला रही थी स्कूटी। अब वो औरत बड़ी गौर से इनको देख रही है और सरिता जी बताने में लगी पड़ी हैं कि वो लड़की मुझे मिली थी, ऐसे है। तो वो एकदम से रोकती हैं, कहती पहले तो आप बताइए कौन सी लड़की। तो ये कहती है अरे उसने बताया कि ये उसका घर है और आप शायद उनकी माँ हैं। तो कहती हाँ मैं माँ हूँ, मेरी बेटी भी थी, लेकिन आज से 1 साल पहले मेरी बेटी की डेथ हो गई थी। ये सुनते ही सरिता जी एकदम से चौंक जाती हैं। वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो मुझे वो रास्ते में मिली थी। तो कहती है कि नहीं पहले आप, अच्छा ठीक है आप फ़ोटो देख लीजिए, उसकी फ़ोटो देख के पहचान लेंगी। तो उनकी माँ तुरंत अंदर दौड़ कर जाती हैं, एक फ़ोटो थी छोटी सी, वो लेकर आती हैं, उन्हें दिखाती हैं, उसी स्कूल ड्रेस में वो फ़ोटो थी। सरिता जी वो फ़ोटो देखकर तुरंत पहचानती हैं, कहती हाँ ये तो वही लड़की है। तो इन्होंने बताया कि उसको मरे हुए 1 साल हो गए हैं, स्कूल की ऊपरी मंजिल से वो गिर गई थी और तभी उसकी डेथ हो गई थी। अब सरिता जी इतना परेशान थी, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, उसे तो मैं लेके आई थी। वो इतनी घबरा रही थी कि उनकी वो जो महिला थी वो अंदर से पानी लेकर आती हैं और सरिता जी को देती हैं पानी। उसके बाद बोलती हैं कि ऐसा कई लोग मुझसे कह चुके हैं कि वो रास्ते में दिखाई पड़ती है, स्कूल के आसपास भी दिखती है, लेकिन हमें आज तक वो दिखी नहीं कहीं, पता नहीं क्यों। लेकिन आपने अगर बताया है तो ये झूठ नहीं है, सही होगा। अब सरिता जी वहाँ से निकलती है अपने घर जाने के लिए, लेकिन रास्ते भर वो यही सोच रही थी आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जो लड़की मर चुकी है वो मुझे रास्ते में दिखी थी। सरिता जी को आज ये बात पूरी रात याद रही। दूसरे दिन जब ये स्कूल जाती हैं तो स्कूल में ये बात डिस्कस करती हैं। तो स्कूल के कई टीचर्स ये बात बता रहे थे कि उस लड़की का नाम संजना था। संजना पढ़ने में बहुत अच्छी थी और बहुत मतलब सीधी भी थी, अच्छी लड़की थी वो, लेकिन उसके मरने के बाद अक्सर वो लोगों को दिखाई पड़ती है और पता नहीं क्यों जैसे बहुत दुखी सी दिखाई पड़ती है, शायद उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है। सरिता ये बात सुन कर के और उसे सदमा लगता है, क्योंकि वो बच्चों को वैसे भी बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। और सरिता जी बताती हैं कि आज भी कभी कभी उस लड़की की परछाई उसे महसूस होती है और उन्हें दिखाई पड़ती है। फ़िलहाल उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन ये वाक़या वो भूल नहीं पाती हैं और उन्होंने हमारे साथ शेयर किया। उन्होंने बताया अगर आपको सही लगे तो कहानी ज़रूर सुनाइएगा कि ऐसा भी होता है, मरने के बाद आत्माएं दिखती हैं और होती भी हैं। तो आप लोगों को सरिता जी की ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।